नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ की जो रिवीजन क्लास लेकर आते हैं उसमें हम अगली रिवीजन के एक टॉपिक के रूप में लेकर आए हैं कामायनी को। कामायनी से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कामायनी के बारे में हम मोटी मोटी जानकारी एक रिवीजन के रूप में हम लेते हैं। देखो, गंभीरता से हम कर चुके हैं। अब नेट जेआरएफ की जो रिवीजन की क्लास है उसके लिए हम ये जो छोटे छोटे क्लासेज बनाते हैं, इनका मकसद है भाई कम समय में ज़्यादा जानकारी और आप रिवीजन कर सको और उस टॉपिक से संबंधित समझ अपनी बना सको ताकि पेपर में आपके काम आएंगे। तो देखो भाई, कामायनी आप सबको पता है जयशंकर छायावाद की सबसे प्रतिनिधि रचना है। 1935 ईस्वी में लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और ये इसके बारे में देखो भाई, थोड़ा सा लिखते हैं। कामायनी यहाँ किसको कहा गया है? तो सरदा को कहा गया है। तो कामायनी के बारे में हम जल्दी जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं भाई। जैसे काम की पुत्री है भाई सरदा। कामायनी कौन है भाई? काम की पुत्री, और उसको यहाँ दिखाया गया है सरदा के रूप में। और छायावाद की सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि रचना है, आप सब जानते हो ये कामायनी छायावाद की प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ रचना। प्रतिनिधि भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है भाई। सर्वश्रेष्ठ रचना है, आप ये कहो कि महाकाव्य है ये तो। और नायिका प्रधान महाकाव्य है, क्योंकि नायिका के नाम पर नामकरण किया गया है। तो क्या है भाई? ये नायिका प्रधान महाकाव्य है। और देखते हैं भाई, जैसे इसको देखो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। वैसे देखो ये महाकाव्य है, लेकिन शुक्ल जी ने इनके महाकाव्यत्व को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर भी इनको क्या, इस रचना को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था भाई। मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। और क्या है भाई, इसमें 15 सर्ग है कामायनी में। और देखो कई बार सर्गों का कर्म पूछा जाता है भाई। अब देखो कर्म से कई बार तो ये पूछा गया है एक परीक्षा में। तो आखिरी सर्ग इसका आनंद है, पहला सर्ग चिंता है। और हम याद कर लेते हैं कि पहला सर्ग चिंता और आखिरी आनंद, काम चल जाएगा नहीं। क्योंकि अब पूछा गया था किसी पीजीटी परीक्षा में कि आनंद से पहले वाला सर्ग कौन सा है, तो फिर 15 के 15 आपको याद होने जरूरी है। तो अब यहाँ हम कर्म से लिखेंगे भाई, और उसको याद कर लेना आप, रिवीजन हो जाएगा, याद है भी आपको। देखो ऐसे लिखो आप, ऐसे याद होगा आपका। चिंता, चिंता के बाद फिर है भाई आशा। ट्रिक भी बताएंगे आपको थोड़ी सी याद करने की। देखो चिंता, सबसे पहले चिंता थी, फिर चिंता से एक आशा की किरण जागी, फिर श्रद्धा से मिला, श्रद्धा से मिला, आशा की किरण जागते क्या श्रद्धा दिखी, यानी कि आशावान हो गया, तो श्रद्धा से मिला। फिर काम करने की इच्छा जागृत हुई। और फिर क्या हुआ भाई? वासना, वासना आई। और फिर वासना के बाद तो लज्जा आना स्वाभाविक है भाई। फिर कर्म किया, और फिर कर्म के बाद ईर्ष्या, और फिर ईड़ा। देखो ये 3-3 का पेड़ बना के आप याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा भाई। और फिर देखो सौपन्न है भाई, सौपन्न है, फिर संघर्ष है, और संघर्ष के बाद फिर निर्वेद है भाई। और देखो फिर दर्शन है, रहस्य है, और आनंद है। अब देखो भाई, ये हो गए हमारे 15 सर्ग। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अब आनंद से पहले वाला सर्ग पूछे तो रहस्य, चिंता के बाद वाला पूछे तो आशा, या कोई भी 2, 3, 4 जैसे भी आगे पीछे आपको लगा के दे दिया जाएगा, और फिर उसको कर्मानुसार लगवाया जाएगा। तो ये सही कर्म है भाई। चिंता के बाद आशा, श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद काम, और फिर लज्जा के बाद कर्म, ये इस तरह से है भाई।
ये कर्म कई परीक्षाओं में पूछा गया है, अब भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद एक दो बातें हम और देखते हैं इसी से संबंधित। कई बार पूछी जाती है भाई कामायनी की पहली पंक्ति या चिंता सर्ग की पहली पंक्ति, और कई बार पूछी जाती है आनंद सर्ग की अंतिम पंक्ति या कामायनी की अंतिम पंक्ति। एक ही बात है भाई। तो देखो ये जो है, अब पहली पंक्ति लिखो भाई चिंता सर्ग की या कामायनी की पहली पंक्ति, या आप लिखो चिंता सर्ग की पहली पंक्ति, क्योंकि चिंता से ही तो प्रारंभ है कामायनी। तो लिखो भाई, ये सबको याद भी होती है। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये है भाई प्रथम पंक्ति। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये तो है भाई कामायनी की प्रथम पंक्ति पूछे या फिर चिंता सर्ग की प्रथम पंक्ति पूछे। अब पूछी जाती है भाई अंतिम, यानी कि आनंद सर्ग की अंतिम पंक्ति। इसमें लिखो भाई आप समरस थे जड़ या चेतन। ये अंतिम पंक्ति जो है कामायनी की, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, आनंद अखंड घना था। ये थी भी आनंद सर्ग की अंतिम पंक्ति। और ये देखो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, नेट जेआरएफ में भी और कॉलेज सहायक प्रोफेसर की भर्ती में, पीजीटी भर्ती में भी पूछी जाती है, पंक्तियां पूछी जाती हैं, उसमें भी पूछ लेते हैं। या कई बार कामायनी की प्रथम पंक्ति और कामायनी की अंतिम पंक्ति इस तरह से भी पूछ ली जाती है भाई। अब देखो आगे हम इसकी कुछ प्रतीक योजना देखते हैं भाई। ये रूपक महाकाव्य है, यानी कि रूपक महाकाव्य में क्या होती है, प्रतीक योजनाएं होती है। और कामायनी तो आप ये मान के चलो कि न केवल पात्रों के प्रतीक रूप हैं, बल्कि घटनाएं भी अपना एक प्रतीक रखती हैं कामायनी महाकाव्य में। तो अब हम इसकी प्रतीक योजना देखते हैं, वहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। तो प्रतीक योजना देखिए भाई, इसकी कामायनी की प्रतीक योजना लिखिए। देखो सबसे पहले तो देखो भाई श्रद्धा किसका प्रतीक है, श्रद्धा प्रतीक है भाई, आप सबको पता है किसका भाई, हृदय का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है, या हृदय की रागात्मिका वृत्ति का प्रतीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, हृदय का या हृदय की रागात्मिका वृत्ति का प्रतीक है। आप देखो भाई, फिर देखेंगे भाई कामायनी में जो श्रद्धा है वह विश्व बंधुत्व और नव जागरण की प्रतीक है, आप सब लोगों को पता है। अब देखते हैं मनु प्रतीक है भाई, मनु श्रद्धा ईड़ा, ये तो मेन है, और कुछ प्रतीक योजना और भी है। मनु मन का प्रतीक है या मनन शक्ति का प्रतीक है भाई, मन का या मनन शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह से फिर देखेंगे भाई, जैसे ईड़ा है भाई,
ईड़ा प्रतीक है, आप सबको पता है, बुद्धि, बुद्धि का प्रतीक है, या व्यवस्था, व्यवसायिका बुद्धि का प्रतीक है, आप ये भी बोल सकते हो। मानव है भाई, एक मानव प्रतीक है किसका भाई, नव मानव का या आधुनिक पीढ़ी का प्रतीक है मानव, नव मानव का या आधुनिक पीढ़ी का प्रतीक है मानव। और फिर इसके बाद देखो भाई, जैसे एक वृषभ है, वृषभ किसका प्रतीक है, तो ये धर्म का प्रतीक है भाई वृषभ। और देखो इसके बाद आसुर, एक सोमलता है भाई, सोमलता प्रतीक है किसका, भोग का प्रतीक है। आसुरी और किलात, आप सब पात्रों का तो पता है ना आपको, आसुरी और किलात किसके प्रतीक है भाई, क्योंकि राक्षस है तो राक्षसी वृत्तियों का प्रतीक है भाई ये। लिखो भाई ये, फिर एक दो और भी बच गए हैं अभी, जैसे शाश्वत प्रदेश का एक बार पूछा गया था, शाश्वत प्रदेश वाली घटना किसका प्रतीक है, तो वो लिखना भी जरूरी है। तो लिखो भाई, अब देखो भाई आगे लिखो, जैसे सास, उषा है भाई, उषा किसका प्रतीक है, नव जागरण का प्रतीक है। और सारस्वत प्रदेश का लिखते हैं, ये तो एक बार पूछा भी गया है। और ईड़ा का, श्रद्धा का, मनु का, सबका पूछा गया है प्रतीक योजना में। ये घटना है भाई भावी प्रजातंत्र के आंदोलन को व्यंजित करती है। सारस्वत प्रदेश की जो घटना है, ये भावी प्रजातंत्र की घटना या आंदोलन को व्यंजित करती है। भावी प्रजातंत्र के आंदोलन को व्यंजित करती है। इसी तरह से एक और लिखो भाई, जैसे हिम संस्कृति है, ये किसका प्रतीक है भाई, हम संस्कृति, हिम संस्कृति, ये प्रतीक है भाई जड़ता का प्रतीक है। ये थे भाई कामायनी में पात्रहीनी घटनाएं भी अपना एक विशेष प्रतीक रखती हैं। तो ये हमने कामायनी की महत्वपूर्ण बातें देखी है, भाव परक। और आप ये लगाओ, ये क्या है भाई, एक मिथकीय और पौराणिक महाकाव्य है। सबको पता है ये क्या है भाई, मिथकीय या पौराणिक महाकाव्य है। अब ये मिथकीय क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मिथकीय होता है जो, आप ये मान के चलो कि पौराणिक या मिथकीय, जो महात्मा बुद्ध के जन्म से जो पहले की घटनाएं होती है ना, वो मिथकीय में, क्योंकि उनके लिखित प्रमाण तो हमारे पास है नहीं, तो उनको मिथकीय बोला जाता है। उनको मिथकीय या पौराणिक महाकाव्य यानी कि कोई भी रचना है ऐसी, जैसे कुंवर नारायण की है वो आत्मजयी, वो मिथकीय है। कठोपनिषद की मिथकीय घटना पर आधारित है। तो इसी तरह से मिथकीय होती हैं, जो पौराणिक घटनाओं पर आधारित होती हैं, उनको बोलते हैं मिथकीय। तो ये हमने कामायनी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आज देखे, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी हैं। यहाँ से कम आपको 2 प्रश्न या अधिक से अधिक 3 प्रश्न आपको मिल सकते हैं यहाँ से। और ये परीक्षा, ये जो आपकी क्लासेज हैं, रिवीजन क्लासेज, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप इसको मान के चलिए, क्योंकि हर रोज ऐसा बोलना मुझे बच्चों की तरह लगता है कि अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। आप सब समझदार हो, लेकिन बताना मेरा कर्तव्य लगाओ भाई, अध्यापक के रूप में हमें आपको जानकारी देनी जरूरी समझते हैं, इसलिए बार बार बताया जाता है। और अच्छी लगे तो आप इनको शेयर करें आगे, क्या, ताकि और बच्चे भी लाभ उठा सकें इन कक्षाओं का। और ऐसी ही
क्लासेज रिवीजन की आपकी आती रहेंगी, तो आप हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बने रहें। और अगर कोई आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप बेझिझक बता सकते हैं, यहाँ करवाया जाएगा आपके लिए। धन्यवाद।